बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार हम डे वन से लेकर अभी तक मुसलसल आप तक एक्यूरेट और ऑथेंटिक रिपोर्ट पहुंचाते आए हैं। लेकिन अभी से कुछ वक्त पहले एक खबर सर्कुलेट हुई जिसकी तस्दीक भी फिर बाद में हुई कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो है उसे आदेश मिला है न्यू दिल्ली से 24 घंटे के अंदर वो वहां से उस पूरी जाली जगह को खाली करे। अब इसके साथ साथ में पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा है इस बारे में वो भी हम आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इशारा यूं कह सकते कि साफ तौर पर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर किया है कि अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी का मामला इसी तरीके से अनरिजॉल्वड रहा तो पाकिस्तान इसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर यानी कि जंग की सूरत हाल में इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर समझ आएगा। मगर जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर की आवाम बिलखुसूस बॉर्डर रीजन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, हालांकि दोनों तरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान सेलिब्रेशंस मनाई गई, हालांकि इंडिया की तरफ से भी देखने को मिली और समझ ये नहीं आ रहा है कि इंडिया भी सेलिब्रेशंस मना रहा है, पाकिस्तान भी सेलिब्रेशंस मना रहा है। मगर बीच में अगर कोई रो रहा है तो वो जम्मू कश्मीर के उस बॉर्डर एरिया का वो शख्स है जिसने मेहनत मशक्कत से अपने मकान बनाए और उसके बाद आज इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर उसका पूरा मकान तहस नहस हो गया। हालांकि सेलिब्रेशंस होनी भी चाहिए, जिस तरीके से हमने पहले दिन से आपसे कहा कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट करके कई सारे जगहों पर अटैक्स किए, मिसाइल अटैक्स किए और उसमें जो कैजुअलिटी हुई एज पर ऑफिशियल डेटा के मुताबिक हमने वो भी आप तक पहुंचाई और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर सेलिब्रेशंस देखने को मिली। मगर जो तस्वीरें पूंछ से, जो तस्वीरें उड़ी से, जो तस्वीरें कुपवाड़ा से सामने आई वाकई में दिल को चीर देने वाली थी। आपको याद होगा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर खाली गोदी मीडिया काम नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ में इंडिपेंडेंट भी ऐसे इंडिपेंडेंटली उन एरियाज के अंदर जाकर विजिट करते हैं, स्टोरीज फाइल करते हैं जो इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर इफेक्ट हुई, जिसमें हमने देखा कि कई सारे लोगों ने अपने घरों को ही खोया। मगर इस वक्त जिस तरीके से हालांकि डीजीएमओस की बातचीत भी हुई, डीजीएमओस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने पूरे नेशन को खिताब किया और पूरे नेशन को खिताब करने के बाद ऑलमोस्ट वो लोग इस वक्त जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की, उन्होंने ये कहा कि सीज फायर की डिमांड जो थी वो उन बॉर्डर एरियाज के लोगों की थी जिनके घर तबाह हो गए, जिनके आशाने लुट गए इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर। हालांकि भरपाई तो उम्मीद है, हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी उस बारे में बातचीत की कि जो भी एरिया बॉर्डर एरियाज के अंदर इफेक्टेड हुए हैं उन्हें अच्छे तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा। मगर यह जरूर समझने की जरूरत है जिस तरीके से अभी से कुछ स्टेटमेंट सामने आए, और मैं फिर से एक बार बताते चलूं आपको कि हर कोई स्टेटमेंट जो भी ऑफिशियली जिसकी तस्दीक हुई हो, जिसमें किसी भी इफ एंड बट्स की गुंजाइश ना हो, हम उस न्यूज को कलेक्ट करते आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर जरूरी इस चीज को समझना यह है कि जिस तरीके से तनाव लगातार बॉर्डर एरियाज के अंदर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी नेशन को खिताब करते हुए यह कहा कि अगर आगे से किसी भी तरीके की टेरर एक्टिविटी देखने को मिली तो उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लिया जाएगा। और वही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी CNN के साथ इंटरव्यू करते हुए इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जनाब अगर इंडस वाटर ट्रीटी को उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मगर सफर कौन कर रहा है? कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो जमीनी सतह पर गए और जिन्होंने बिलखुसूस, चूंकि हम अपने मुल्क की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने वहां पर स्टोरीज फाइल की कि किस तरीके से हिंदुस्तान की आवाम भी इफेक्ट हुई, किस तरीके से लोगों ने अपने घरों को ही छोड़ दिया।
और हर एक जम्मू के नागरिक की, हर एक जम्मू के रेजिडेंट की डिमांड चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के मुताबिक यह है कि पूरी तरीके से इस गोलाबारी के ऊपर, इन गोलियों की गनगर्ज से बेहतर यह है कि दोनों साइड से बंदूक के खामोश रहे। और हम आपको एक बात बताते चले कि इस पूरे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर कितने आर्मी पर्सनल्स जो है इस शेलिंग के अंदर, इस स्ट्राइक के अंदर मारे गए, कितने सिविलियंस की डेथ हुई, कितने टेररिस्ट की डेथ हुई। उसके साथ साथ में हमें यह देखना है कि हमारे जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर क्या सूरत हाल रही। जम्मू कश्मीर के अंदर इस पूंछ इलाके के अंदर, उरी या ओवरऑल बॉर्डर एरियाज के अंदर कमोबेश 15 से लेकर 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उसी के चलते अब जिस तरीके के स्टेटमेंट, जिस तरीके से पाकिस्तान हाई ऑफिशियल जो हाई कमीशन है, उन्हें साफ तौर पर आदेश दिया गया, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, कि जनाब वो हिंदुस्तान के अगर किसी भी जगह पर मौजूद है, या न्यू दिल्ली की अगर बिलखुसूस बात करें जहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस है, उन्हें साफ तौर पर आदेश मिले हैं कि वो 24 घंटे के अंदर इंडिया को छोड़कर चले जाए। और ये सारा मामला उसी पहलगाम टेरर अटैक से वाबस्ता है, जहां पर 26 निहत्थे लोगों का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से हमने दोनों साइड से बॉर्डर एरियाज के साथ साथ दोनों के हम कह सकते हैं जमीन पर हमने देखा कि जिस तरीके से अटैक्स हुए, मगर उसके बाद अब जम्मू कश्मीर की आवाम गुजारिश करती आई है कि अब अमन बरकरार रहे। और उसके साथ साथ में अब चूंकि साफ तौर पर आदेश मिले हैं, मजीद उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, हमने दोनों स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने रखे। चाहे पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर की, जिन्होंने CNN के साथ बातचीत करते हुए अपनी बात रखी, या उसके साथ साथ में जो ऑफिशियली जिस बात की तस्दीक हुई कि इंडियन हाई कमीशन की तरफ से या MHA की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं। मगर हम इसके बीच में ये बात तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा दोहराना मुनासिब समझते हैं कि उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए जो लोग इस बॉर्डर शेलिंग के अंदर इफेक्ट हुए, जिन लोगों ने अपने मकानात खोए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई, जिसमें DDC आपको याद होगा एक ऑफिसर थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई। उसके साथ साथ में उरी से वाबस्ता रखने वाली एक औरत जिनकी गाड़ी को एक शल से हिट हुआ और उसने अपनी जान गंवाई, दूसरे जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में लड़ रही थी, और उसके बाद उनकी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल स्टेबल बताई गई। मजीद अब जिस तरीके से ये डायलॉग्स के जो तनाव या डायलॉग्स के अटैक्स देखने को मिले हैं, इस पर कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर की आवाम, बिलखुसूस जितने भी बॉर्डर रीजन के एरियाज के अंदर लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने अचानक से देखा कि अपने घरों को छोड़कर वो जा रहे हैं। उन्होंने अचानक से देखा अपने घरों को खोए हुए, जो उनका ख्वाब था। कहीं ना कहीं से इस बात पर तवक्को ये की जाती है कि जो भी नुकसानात उन तमाम रिहाइश गाहों को हुए हैं, यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट उन लोगों को और ध्यान दे जिन लोगों ने अपने मकान गंवाए, जिन लोगों ने अपने लखते जिगर इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर गंवाए। मजीद क्या कुछ और भी सामने आता है, हम हमेशा चूंकि फर्स्ट डे से लेकर आज तक इस पूरे मामले पर नजर बना के रखे, और पहले दिन से लेकर अभी तक जो भी इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के बीच में या इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो भी ऑथेंटिक, एक्यूरेटेड अपडेट, ऑफिशियली तस्दीक की गई हुई न्यूज हमारे पास आई है, हमने वो आप तक पहुंचाई है। मजीद आगे भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।